अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है मिट्ठू बना जंगल का राजा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक खूबसूरत से जंगल में एक पेड़ पर तोता और मैना रहते थे। एक दिन मैना ने एक अंडा दिया और कुछ दिनों बाद उसमें से एक बच्चा निकला। दोनों उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसका नाम मिट्ठू रखा। जैसे जैसे मिट्ठू बड़ा होता गया, तोता और मैना परेशान रहने लगे क्योंकि तोता बहुत शरारती होता जा रहा था। एक दिन उसने गार के बाहर शेर खान को बैठे हुए देखा। शेर खान, क्या आप जंगल के राजा हो? हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ। वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप जंगल के राजा हैं। क्या मतलब है? मेरा मतलब है आप इतने बड़े गंदे हैं कि नहाते भी नहीं हैं। आप जैसे जानवर को जंगल का राजा क्यों माना जाए? ये सुनकर शेर खान गुस्से में पागल हो गया। पागल, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस जंगल के किसी भी जानवर का शिकार कर सकता हूँ? मैं सबसे ताकतवर हूँ और इस जंगल पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ हाँ, अरे रहने दीजिए। अगर आप किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं तो मेरा शिकार करके दिखाइए। ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आया। उसने मिट्ठू पर एक पंजा मारा, लेकिन मिट्ठू ऊपर उड़ गया और वो पंजा उसी को लगा। उसने दोबारा पंजा मारा। अब और जोर से उसका पाँव नीचे लगा, उसके कान पर लग गया। मिट्ठू, क्यों शेर खान, अब मज़ा आ रहा है ना? बाकी जानवर भी देखने लगे। शेर खान को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसने गुस्से में आकर एक और ज़ोरदार पंजा मारा, लेकिन इस बार उसकी आंख में जाके लगा। मिट्ठू बोलने लग गया। शेर खान हार गया। एक छोटे से मिट्ठू से हार गया। अपनी बेइज्जती शेर खान को बर्दाश्त नहीं हुई। सारे जानवर उसी को देख रहे थे। वो चुपचाप वहां से चला गया और मिट्ठू घुमंड में आकर बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगा। खुश होकर बोला, शेर खान चला गया, अब से मैं हूँ जंगल का राजा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाथी ने कहा। क्या तुम शेर खान की जगह ले सकते हो? तुमने देखा नहीं मैंने कैसे शेर खान को यहाँ से भगा दिया? वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाया। अरे वो भागा नहीं। बस कुछ भी हो, तुम लोग आज से मुझे ही राजा मानोगे, वरना मैं तुम लोगों को उसी तरह परेशान करूंगा जैसे मैंने शेर खान को परेशान किया। और फिर तुमको भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से वो जानवरों को परेशान करने लग गया। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसको राजा बोल देते थे और वो खुश हो जाता। मिट्ठू बेटा, माना कि तुम तेज हो, फुर्तीले हो, उड़ सकते हो, लेकिन खुद को राजा मानकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मिट्ठू, मेरी बात मानो और जंगल के जानवरों को परेशान करना छोड़ दो। तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। मैं जंगल का राजा हूँ और राजा रहूँगा। ये कहकर मिट्ठू वहाँ से चला गया। इसकी नज़र में वो शेर खान को हराकर जंगल का राजा बना था। ये खबर जब पास के जंगल में रह रही चीते को मिली तो वो खुश हो गया। अपनी चील दोस्त से बोला, शेर खान ने जंगल छोड़ दिया है और उसकी जगह एक छोटा सा तोता मिट्ठू ने जगह ले ली है। हाँ, सुना तो यही है। तो फिर ये हमारा उस जंगल पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। और इसी तरह चीता और चील उस गांव में पहुंच गए, उस जंगल में आ गए और जानवरों को डरा रहा था, भागने पर मजबूर कर रहा था जानवरों को। सभी जानवर इकट्ठे होकर मिट्ठू के पास पहुंचे
और उसके पीछे पीछे चीता भी वहां पे पहुंच गया। बोलो क्या बात है? बात कुछ नहीं है कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूं और तुम खुद को राजा समझने की गलतफहमी छोड़ो। मैंने शेर खान को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया, तो तुम क्या चीज हो? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। मिट्ठू उड़ा और चीता के पास पहुंचा कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। पिद्दे कहीं के, मैं तुझे पकड़ूंगा। उसने चील को आवाज लगाई, चील। चील बहुत तेजी के साथ आई और उसने मिट्ठू को दबोच लिया। अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? चीता इस पे हंसने लगा। आज पर परिंदों पर चील राज करेगी और जानवरों पर मैं। और मिट्ठू, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी राह में मत आओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम और जानवरों की तरह मुझसे नहीं भाग सकते। जानवर और परिंदे इस बात को मानने लगे थे कि चीता ही वहां का राजा है और परिंदों पर चील का राज था। उन्होंने अपना हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक करना शुरू कर दिया। सजा भी देते, तमाम जानवरों को उनको बर्दाश्त करना पड़ता। आज शेर खान यहाँ होता तो हमें इस तरह गुलाम नहीं बनना पड़ता। इन सारी परेशानियों की वजह तुम हो मिट्ठू। बेटा, हम तुमको इसी दिन के लिए समझा रहे थे, चाहे तुम कितने भी फुर्तीले और तेज क्यों ना हो, लेकिन राजा होने की काबिल नहीं थे तुम। मिट्ठू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो यही चाहता था कि शेर खान से जाकर माफ़ी मांगे। ये शेर खान कहाँ चला गया था किसी को भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह सुबह चीता और चील ने जानवरों के साथ एक मीटिंग की। जैसा कि एक दिन हो चुका है, मैं और चील बहुत भूखे हैं, इसलिए आज शाम को पहला शिकार करेंगे। सभी जानवर और परिंदे डर गए, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। मेरा खाना तो इस जंगल का पिछला राजा ही बनेगा, यानी मिट्ठू। अब मिट्ठू के माँ बाप भी डर गए और सभी जानवर भी परेशान हो गए कि अब क्या कर सकते हैं। शाम का वक्त था, सभी इकट्ठे हुए। जानवरों के बीच मिट्ठू था और चीता और चील के सामने हाजिर होना पड़ा। चील, तुम जल्दी से अपना शिकार करो, फिर उसके बाद मैं करूंगा। चील चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुंह फाड़ती हुई मिट्ठू की तरफ बढ़ी। अभी वो बड़ी ही थी कि शेर खान आ गया। शेर खान ने चील को दबोच लिया। और मिट्ठू को बचा दिया। ये देखकर सभी जानवर चौंक पड़े और उनकी जान में जान आ गई। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा हूं। अब भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से। शेर खान, मैं तो ऐसे ही चील के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने जंगल वापस चला जाता हूँ। ये कहकर वो तेजी से वहां से भाग गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। तोते ने भी, मिट्ठू ने भी शेर खान से माफ़ी मांग ली। शेर खान, मुझे माफ़ कर दीजिए, असल तो जगह आपकी है, आप ही जंगल के राजा हैं। ये सुनकर शेर खान भी खुश हो गया और मिट्ठू के माँ बाप भी खुश हो गए कि मिट्ठू को अकल आ गई है। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।